नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। भदोई में यातायात नियमों को धत्ता बताते हुए सड़कों पर चलने वालों में ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ सफर कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादा अफसोस की स्थिति तब देखी जाती है जब दो पहिया वाहनों पर भी कुछ लोग छोटे छोटे बच्चों को अपने पीछे या आगे बिठाए कहीं जा रहे होते हैं। प्रथम दृष्टया ही देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर आगे पीछे बैठा बच्चा बालक को पकड़े तो होता है, लेकिन असुरक्षित होता है। सामान्य रफ्तार में भी बहुत छोटी सी चूक या वाहन के असंतुलित होने से बच्चा गिर जा सकता है और कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसी आशंका लगातार बने रहने के बावजूद लोग आमतौर पर अपनी ओर से कोई सुरक्षा और सावधानी सुनिश्चित करने को लेकर पर्याप्त गंभीरता नहीं बरतते हैं। भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। डबरा के पिछोर में कालिंदी धाम पर हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। श्री 1008 गुरु कन्हर दास जी महाराज प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का संपूर्ण आहुति के साथ संपन्न हुआ। तत्पश्चात गुरु भक्तों द्वारा गुरु कन्हर दास महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। साथ ही कालिंदी धाम परिसर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन गुरु भक्तों द्वारा किया गया। आज पूर्ण आहुति के साथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। डबरा से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आम आदमी से किए गए सभी वादे को पूरा करे, ये बात आज भितरवार गुरुद्वारे में पंजाब के आम आदमी पार्टी के सुनोर से विधायक हरमीत सिंह ढिल्लन ने कही। सर्वप्रथम ढिल्लन ने श्री गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका और अरदास की, देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद किसानों से चर्चा के दौरान श्री ढिल्लन ने अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहने की बात कही। महंगाई पर क्या गई? महंगाई इन्हीं का जो इनको सरकार असल में चलाना नहीं आती, जिसको सरकार नहीं चलाना आती वो महंगाई तो करेगा। 1, 2, 4 विभाग हैं जो चल रहे हैं, बाकी सब इन्होंने डेड कर रखे हैं। आज इन सब लीडरों की कौन-छान कर लें तो जो देश पे कर्जा है सब मुक्त हो सका है। हमारे जो सिस्टम है ना, आज गुरु घर हैं, चाहे मंदिर हैं, चाहे मस्जिद हैं, हम ज़्यादा चढ़ावा देते हैं। गरीब आज गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। जो उनको हम सारा देते हैं वो है तो हमारा, वही ये निकल के गुरु लोगों के घरों में लग जाए, गरीबों के बच्चों की पढ़ाई पे लगे। जो हम दूसरे सिस्टम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ महंगी बना रहे हैं, वो लोगों के लिए हॉस्पिटल बनवाने चाहिए, एजुकेशन के लिए हॉस्पिटल बनवाने चाहिए। जिन गरीबों को घर की ज़रूरत है वो घर देने चाहिए। जिस बच्चे को जिस चीज़ पढ़ाई की ज़रूरत है वो फ्री देनी चाहिए, तो फिर ये हमारा देश आगे जा सकता है। नहीं तो जब हर परिवार का हर किसी कमाने लग जाएगा तो ये महंगाई और ये सिस्टम। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता हिमांशु गुर्जर की रिपोर्ट। ग्वालियर कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तारीफ में कहा कि ऐसा विद्वान नेता पूरे मध्य प्रदेश में नहीं। प्रवीण पाठक ने कहा कि अपने समाज का मंत्रालय कभी बदलने वाला नहीं है। अपने गृह मंत्री भी यही हैं, डीजीपी भी यही हैं और मुख्यमंत्री भी यही हैं। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश विसारिया की रिपोर्ट। रेवाड़ी और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से तापमान 45 डिग्री चल रहा था, जिसमें केवल जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ बल्कि पशु पक्षी भी बेहाल थे। लेकिन आज सुबह सवेरे मौसम ने करवट बदली और हल्की बूंदाबांदी से लोगों को राहत मिली। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ के मोहल्ला काजीवाड़ा में सांधी के कारण 50 वर्ष पुराना पीपल का वृक्ष और एक बिजली का पोल गिरने से उसके नीचे खड़ी 3 कारें और एक गोडाउन की छत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त सब अपने घरों में थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। क्या नाम है आपका? रिंकू। क्या कहेंगे, ये जो गाड़ियाँ तो डैमेज हुई है, क्या हुआ? पिछले 15 दिनों से देख रहे थे आप, गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, पशु पक्षी सभी परेशान थे। लेकिन जिस तरह से आज मौसम ने करवट ली और मौसम बदला, उससे काफ़ी सारा नुकसान हो गया। जैसे पेड़ गिर गया, आप देख सकते हैं पीछे कितनी सारी गाड़ियों पर नुकसान हुआ है। कितना पुराना पेड़ था लेकिन वो गिर गया आज और काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। खंभा भी गिर गया बिजली का एक, और 3-4 गाड़ियाँ लगभग खत्म हो गई हैं, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बिजली विभाग को सूचित कर दिया आपने? हाँ, हमने बिजली विभाग को सूचित कर दिया है, वो भी देख रहे हैं, मौके पर आ चुके हैं। ये जो जब घटना हुई तो क्या आसपास कोई व्यक्ति? बस यही गनीमत रही कि उस समय कोई व्यक्ति नहीं था यहाँ पर, जिससे कि बचाव हो गया। क्या नाम है जी? हाँ जी, मेरा नाम आनंद पाल गिरी। आनंद पाल जी, क्या हुआ ये जो गाड़ियाँ
ये मैं क्षतिग्रस्त है, पोल गिरा हुआ है, पेड़ गिरा हुआ है। ये क्या, ये काफ़ी पुराना पेड़ था और ये काफ़ी कमज़ोर हो गया था नीचे से। 50 से ऊपर का पेड़ है और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और आंधी भी बहुत अच्छी थी। सुबह आंधी ज़्यादा आने से ये पेड़ हिल रहा था जिससे गिर गया। इसके नीचे काफ़ी गाड़ियाँ देखो आप डैमेज होगी, कम से कम 4 गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पे। बिजली का पोल गिर गया और जिससे पूरा बिजली जो है पूरी सुबह हमने पहले बिजली बोर्ड को सूचित किया, बिजली बोर्ड को बताया गया, उसकी टीम भी आई हुई है यहाँ पे, वो लगी हुई है अभी, थोड़ा बिजली काटी है उन्होंने और काफ़ी नुकसान इसमें हमारा गाड़ियों का हुआ है और पेड़ का ज़्यादा नुकसान हुआ। कुछ व्यक्ति की किसी क्षति नहीं, कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। सुबह सब लोग अंदर थे, ये बचाव हो गया। एक हमारे गोडाउन की टीन और हमारी जो 3-4 गाड़ियाँ इसमें, एक पे पोल गिरा है और 2 गाड़ियों पे पेड़ गिरा हुआ है। बाकी कोई नुकसान नहीं, बाकी यही है, हमारा पेड़ बहुत अच्छा था। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। कोसली विधानसभा की अनाज मंडी स्थित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लगने से गोदाम में रखे 50 लाख से अधिक कीमत के एसी, कूलर, पंखे और अन्य सामान जलकर राख हो गए। सुबह मार्केट के लोगों ने दमकल विभाग, पुलिस और गोदाम मालिक को आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका है। सुबह तेज आंधी के कारण शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। सुबह सर मेरे पास फ़ोन आया था कि ऐसे से आपकी दुकान में आग लग गई। मैं घर से चला था, सीधा यहाँ गया था, आया तो सब कुछ तहस नहस हो गया। लगभग इस बॉक्स थे और 50 लाख के आसपास तो लगभग कितना नुकसान ही है सर, ये इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो कितने रुपए का माल भरा हुआ था? 50 लाख के आसपास था। 50 लाख रुपए। तो आग कैसे लगी? जी, आग कैसे लगी? आग सुबह मौसम खराब था, हो सकता है शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ शायद। तो सभी थे ना जी। अच्छा, तो पर सारी मदद मिली है। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। जालौन कोंच मथुरा प्रसाद महाविद्यालय के प्रांगण में देर शाम तक चले कार्यक्रम में धानुक समाज के द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 38 जोड़ों ने एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर अग्नि के 7 फेरे लगाकर एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी ने वर वधू को आशीर्वाद तथा प्रमाण पत्र देकर उनके सुख में मंगल जीवन जीने की कामना की। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी की सरकार, प्रदेश में योगी की सरकार रहने के लिए पक्का मकान, खाने के लिए खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सरकार की विशेष योजनाएं चल रही हैं। वहीं धानुक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल नगर ने वर वधू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सामूहिक विवाह से फिजूल खर्ची नहीं होती है और समाज के दूर दराज से आने वाले लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं। सांसद जी, आप जो सामूहिक विवाह में आए हैं, इन शादी समारोह जोड़ों को आपने आशीर्वाद स्वरूप क्या दिया है? देखिए, आज ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। 51 सामूहिक कन्या विवाह में हमारी बेटी और बेटियों ने पवित्र सूत्र बंधन में जो आज जीवन भरे के लिए साथ रहने के लिए कसम खाई है, हमने उनके लिए ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना की है कि इनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, यश, वैभव हमेशा साथ रहे, हमेशा सुख शांति रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। साथ में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे आज 51 बेटियों की शादी हुई है सामूहिक, इससे दहेज रूपी दानों नष्ट होगा और सबसे बड़ी बीमारी दहेज की खत्म होगी। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ के रहने वाले? अच्छा, जो आज मथुरा प्रसाद महाविद्यालय में जो आज सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है, इसमें कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा, व्यवस्था सही से मिली आपको? जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। ललितपुर के बाढ़ थाना अंतर्गत कस्बा क्षेत्र के चंदन वन के पास खेत पर एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तहरीर देते हुए मृतक के ससुर रघुवर पुत्र अमान बुनकर ने न्याय की गुहार लगाई है। ललितपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट।
महाराजगंज जनपद के सिसवा कस्बे के वार्ड नंबर 21 विवेकानंद नगर में बीती रात मोहल्ले वासियों में उस समय दहशत हो गई जब मोहल्ले के बाहर रोड पर अचानक 10 फुट लंबा एक विशालकाय अजगर निकल आया। अजगर सांप को देख दहशत में आए लोगों द्वारा आनन फानन में सभासद को बुलाया, जिसके बाद सभासद व मोहल्ले के लोगों द्वारा सूझबूझ व कड़ी मशक्कत के बाद विशालकाय अजगर को मच्छरदानी में पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस ने वन विभाग को बुलाकर अजगर को सौंप दिया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अरुणेश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में गर्मी से राहत देने वाली कोल्ड ड्रिंक की जांच करे ग्राहक। शीतल पेयजल की आड़ में चल रहा है एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक बेचने का गोरख धंधा। मुनाफा कमाने के चक्कर में कोरोना कालखंड में डंप एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं दुकानदार। ग्राहकों में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे दुकानदार। डीएसपी प्रशिक्षु थाना प्रभारी विनय प्रभाकर साहनी के द्वारा छापेमारी के दौरान खुली पोल लगभग 150 से 200 एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक डेरवा बाजार में पकड़ी गई। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।